जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। नमस्कार साथियों, जतिन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने रीजनिंग के अंदर सांकेतिक भाषा वाली प्रश्नावली चल रही है, जिसके अंदर हमने अक्षर से अक्षर बनाना और अक्षर से अंक बनाना सीख लिया था। आज तीसरा बिंदु है शर्त वाले प्रश्न। ये दो पैटर्न के होते हैं। पहले पैटर्न के दो क्वेश्चन ये हैं, फिर सेकंड पैटर्न करेंगे। तो आइए देखिए पहला प्रश्न कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जयपुर को दिल्ली, दिल्ली को अमेरिका, अमेरिका को भारत कहा जाए तो राजस्थान की राजधानी कौन सी होगी। इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक कि दिए गए प्रश्न का सटीक आंसर अपने को आना चाहिए कि भाई राजस्थान की राजधानी क्या होती है, जयपुर होती है। अब आप ये देखिए कि जयपुर को क्या कह रहा है, तो सीधा सा आप यहाँ चले कि जयपुर को दिल्ली कहा जाए तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो दिल्ली हो जाएगा। दो बातों का ध्यान रखना है कि सटीक आंसर क्या है, यानी करेक्ट आंसर क्या है, और दूसरी बात यह है कि उसको वो क्या कह रहा है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सांकेतिक भाषा लिखा हुआ है ना, उस हिसाब से। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है, लेकिन जयपुर को वो क्या कहता है, दिल्ली कहता है। तो बस इस प्रश्न का आंसर दिल्ली होगा। दूसरा प्रश्न और देखें ऐसा ही कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को काला, काला को नीला और नीला को सफेद कहा जाए तो पहला प्रश्न रक्त का रंग कैसा होगा। तो पहले सही आंसर दें। रक्त का सही रंग कौन सा होता है, लाल होता है। लेकिन लाल को ये क्या कहता है, ये देखिए लाल को क्या कहता है, काला कहता है। तो इस प्रश्न का आंसर काला हो जाएगा। दूसरा प्रश्न और देखें, निर्देश ये की ही है। ये कह रहा है कि पानी का रंग कैसा होगा। तो सोचिए पानी का रंग कैसा होगा भी। देखिए अक्सर लोग कहते हैं पानी नीला होता है, नीला को फिर सफेद। नहीं, पानी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। तो सीधा सा है, इस प्रश्न का आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। नीला नहीं करना है या सफेद नहीं करना है, तो ये होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। अब इस प्रश्न के अपने दो क्वेश्चन कर लिए इस पैटर्न के। नेक्स्ट और अभी शर्त वाला प्रश्न अब करते हैं। तो शर्त संबंधी प्रश्नों का दूसरा पैटर्न यह है कि सारणी व शर्तों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे प्रश्नों में एक आराम है कि हमें रटना कुछ नहीं है, केवल और केवल इन शर्तों का पालन करना है। ये भी दी हुई रहे कि हमें केवल इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सारणी आ गई जिसके अंदर दो बातें हैं, अक्षर भी है और अंक भी है। अक्षर में आ गया KCOMADLHN। अंकों के अंदर आ गया 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6 और 5। पहली शर्त यह है कि यदि शब्द का प्रथम व अंतिम अक्षर स्वर हो, यानी AEIOU में से कोई हो, तो दोनों को प्रतिशत का कोड देंगे। और यदि शब्द का दूसरा अक्षर स्वर वह तीसरा व्यंजन हो तो दोनों को एक सिंगल कोड देंगे, कॉपीराइट। तीसरी शर्त यह है कि यदि शब्द का दूसरा अक्षर व्यंजन व तीसरा अक्षर स्वर हो तो दोनों को एक सिंगल कोड देंगे, @ ठीक है। अब पहला प्रश्न आ गया भाई, कोमल शब्द का कोड ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल है। पहली शर्त को पढ़े और देखें कि यहाँ लागू हो रही है नहीं हो रही। नहीं होती है तो दूसरी को देखें, फिर भी नहीं हो रही है तीसरी को देखें। कि यदि शब्द का प्रथम व अंतिम अक्षर स्वर है, तो हमने देखा कि प्रथम और अंतिम अक्षर यहाँ स्वर नहीं है। इसका मतलब पहली शर्त यहाँ लागू नहीं हो रही है, छोड़ दो इसको। फिर कह रहा है यदि शब्द का दूसरा अक्षर स्वर है, बिल्कुल देखिए दूसरा अक्षर स्वर है, और तीसरा अक्षर व्यंजन है, ये देखो बिल्कुल तीसरा अक्षर व्यंजन है, तो ये शर्त लागू होगी भाई। अब ये शर्त लागू होगी तो ये क्या कहती है कि दोनों को सिंगल कोड दे दो, कॉपीराइट। यानी ये जो O और M है ना, इसको आप ये कॉपीराइट वाला सिंबल दे दो। उसके बाद में है कि यदि ये आ गया, उसके बाद में ओम तो हो गया, अब बचा है KAL।
तो देखिए के का कोड आप ऊपर से लें, ए का कोड भी आप ऊपर से लें और एल का कोड भी ऊपर से ले ले सारणी में से। तो इस प्रकार कोमल शब्द का कोड होगा 1, कॉपीराइट 3 और 4। क्लियर है ये? दूसरा प्रश्न मैं ले लेता हूं, इसी में चेंज कर देता हूं यहां। अगला शब्द है CHAN और D। तो देखिए कि यदि शब्द का प्रथम व अंतिम अक्षर स्वर है, क्या प्रथम और अंतिम स्वर है? नहीं है। यदि शब्द का दूसरा अक्षर स्वर है, क्या दूसरा स्वर है? नहीं है, यानी ये दोनों शर्तें लागू नहीं होगी। अब तीसरी देखो, यदि शब्द का दूसरा अक्षर व्यंजन है, बिल्कुल व्यंजन है, और तीसरा स्वर हो, तीसरा स्वर है, तो ये कहता है कि इन दोनों को एक सिंगल कोड बना दो @ अब आपके सामने बचा है केवल C, N और D। तो C का कोड है देखो 9, N का कोड है 5 और D का कोड है 7। तो चांद शब्द का कोड होगा 9 @ 5 और 7। तो क्वेश्चन हो गए। तीसरा प्रश्न और देखिए इसी में। NO का कोड ज्ञात करें। तो शर्त देखिए, यदि शब्द का प्रथम अंतिम अक्षर स्वर, क्या प्रथम अंतिम अक्षर स्वर है? बिल्कुल है। पहला ए है, अंतिम जो है ओ है, दोनों ही स्वर है। तो यहाँ सिंगल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ये कह रहा है दोनों को परसेंटेज बढ़ा दो ऐसे, ये भी परसेंटेज होगा, ये भी परसेंटेज होगा। अब बचा अपने MN। तो M का कोड ऊपर से ले लो 8, N का कोड ऊपर से ले लो 5। तो तीनों ही शर्तों का पालन हो गया भाई। 3 क्वेश्चन हो गए। इसका क्वेश्चन भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अगला क्वेश्चन और देखिए इसमें। शब्द है LOAD, लोड। तो पहला और अंतिम अक्षर स्वर है क्या? नहीं है, शर्त काम में नहीं आएगी। दूसरा स्वर है। तीसरा व्यंजन है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये शर्त भी लागू नहीं होगी। फिर तीसरे देखो, दूसरा अक्षर व्यंजन है क्या? नहीं है, इसका मतलब तीनों ही शर्तें काम में नहीं आ रही है। तो अब क्या करेंगे? अब केवल और केवल सारणी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए L का कोड है 4, O का कोड है 2, A का कोड है 3 और D का कोड है 7। तो आंसर हो जाएगा 4, 2, 3 और 7। ये डेमो के रूप में आपको समझाए गए हैं। दोनों पैटर्न हमने कर लिए हैं। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना। कोई अगर प्रश्न हो तो जरूर उसे शेयर करना। तो अब हम शुरू करते हैं बिंदु संख्या 4, कॉमन लेने वाले प्रश्न। इसमें 2 पैटर्न है। ये पहला पैटर्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 786 का कोड है का, ला, सा और 894 का कोड है ला, पा, टा और 648 का कोड है पा, ला और का, और हमें पूछा गया है 9784 का कोड याद करें। देखिए बात ऐसी है, ऐसे प्रश्न में एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले जैसे 9 का पूछा है तो जरूरी नहीं है आप पहले 9 का कोड दें। पहला काम आपको ये करना है कि जो सर्वाधिक बार आ रहा है यानी कॉमन आ रहा है उसका हिसाब पहले कर लो। क्लियर है? हालांकि मैं समझाने की दृष्टि से प्रत्येक अक्षर का कोड आपको समझाऊंगा, बाकी उठा के उसको फिर उत्तर में अपन सेट कर देंगे। ठीक है? तो मैंने यहाँ देखा कि ये 7 यहाँ है लेकिन और कहीं नहीं है, 6 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन 8 एक ऐसा अंक है जो तीनों लाइनों में है। तो जरूर इसका कोड भी तीनों लाइनों में होगा कोई ना कोई। तो यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे ये ला भी यहाँ है और यहाँ है। तो पता चल गया कि 8 का जो कोड है वो ला होगा। और जिसका कोड आप याद कर लेते हो उसको राउंड जरूर कर देना ताकि अपन कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है? अब देखिए इन 2 में कोई कॉमन है क्या? नहीं है। इन 2 में कोई कॉमन है क्या? है। देखो 4 कॉमन आ रहा है, ये 4 कॉमन। जब 4 कॉमन है तो कोई ना कोई 2 अक्षर कॉमन रहेंगे, सेम रहेंगे। तो कौन सा है? पा। तो पता चला कि 4 का कोड पा है। अब देखिए यहां बचा हुआ कौन है? 6। या देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 6 आ रहा है।
तो जिस प्रकार यहाँ 6 कॉमन आ रहा है वैसे यहाँ का कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 6 का कोड जो है वो का होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ बचा हुआ 7 है, यहाँ बचा हुआ सा है, तो 7 का कोड हो गया सा। फिर यहाँ बचा हुआ 9 है, यहाँ बचा हुआ टा है, तो 9 का कोड हो गया टा। हमने सभी के कोड निकाल लिए हैं। अब अपन यहाँ सेट कर देंगे आंसर में कि 9 के नीचे लिख देंगे हम टा, 7 के नीचे लिख देंगे सा, 8 के नीचे लिख देंगे ला और 4 के नीचे लिख देंगे पा। तो अपना आंसर हो जाएगा टा, सा, ला और पा। तो कॉमन लेने संबंधी प्रश्नों में दूसरा पैटर्न ये है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 इधर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उधर उनका कोड लिखा हुआ है, लेकिन ये जो कोड है वो अव्यवस्थित रहेगा। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों को करते समय क्या सावधानी रखनी है? तो नंबर 1 कि शब्द के अंदर अपने को एक ही शब्द के अंदर ये देखना है कहीं 2 या 3 कोई अक्षर तो नहीं आ गए। जैसे मान लो सीड है तो देखो डबल ई आया हुआ है ना, तो ये जो डबल ट्रिपल आते हैं ना पहले उनका हिसाब करना है। फिर दूसरा आप ये देखें कि कहीं कोई ऐसा अक्षर तो नहीं है जो केवल एक ही जगह और कहीं नहीं है। जैसे देखो ये एस जो है ना वो केवल और केवल ऊपर वाले स्पेलिंग के अंदर ही है, ठीक है, और कहीं पर भी एस नहीं है। तो ऐसे अक्षरों का हिसाब भी आप पहले कर लो तो काफी कुछ रियायत मिलेगी अपने को। फिर जो बच रहा है वो कॉमन के हिसाब से कर लेंगे। तो देखिए कैसे करना है कि मैं इसमें देख रहा हूं कि भाई ई 2 बार आया है, तो ई अगर 2 बार आया है तो कोई ना कोई संख्या भी 2 बार आएगी। तो देखो 2 बार आया हुआ है, तो पता लग गया कि ई का कोड जो है वो 2 होगा। बिल्कुल सिंपल है, देखो ई का कोड 2। जहां कहीं भी आपको ई और 2 दिखे राउंड जरूर कर लेना, ताकि बाद में अपन कंफ्यूज नहीं हो कि भाई इसका हिसाब हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो इस शब्द के अंदर कोई डबल है क्या? नहीं है, इसे छोड़ दो। इसमें कोई डबल नहीं है, छोड़ दो। यहां देखो फुल के अंदर डबल एल है, तो एल यदि 2 बार है तो कोई ना कोई अंक भी 2 बार रहेगा। तो हमने देखा 6 2 बार है, तो पता लगा कि एल का कोड जो है वो 6 है। और देखो कहीं एल और 6 हो तो राउंड जरूर करना है। अब देखो यहाँ पी 2 बार है, जब पी 2 बार आया हुआ है तो देखो 9 भी 2 बार आया हुआ है, तो पी का कोड जो है वो 9 हो गया। लेकिन जहां भी पी और 9 हो राउंड करें, देखो यहाँ है पी 9 पी और एक मिनट, ये फायर है भाई, ठीक है, एफ लिख देते हैं। मैंने गलती से यहाँ पी कर दिया, तो पी और 9 गया भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ आई बचा हुआ है। जब आई बचा हुआ है तो यहाँ एक अंक बचा हुआ है 0, तो आई का कोड क्या हुआ? 0 हो गया। ये आई बराबर हो गया 0। और कहीं आई और 0 है क्या? ये देखो ये आई और 0, आई और 0। अब देखिए ये हिसाब तो हो गया। अब आप ये देखिए कि एस जो यही है और कहीं नहीं है, एस के राउंड करो और देखो 3 को लेते हैं, लेकिन 3 यहाँ है, इसका मतलब ये एस का कोड नहीं बन सकता, इसका मतलब 4 होगा। एस का कोड जो है वो 4 होगा, क्योंकि 4 और कहीं पर भी नहीं है। तो एस का हिसाब हो गया। अब देखो बचा हुआ कौन है? डी। तो डी अगर यहाँ बचा हुआ है तो 3 यहाँ बचा हुआ है, तो डी का कोड जो है वो 3 हो गया। अब जहां भी आपको डी और 3 दिखाई दे राउंड कर ले, और कहीं है नहीं। अब देखो कॉमन में क्या आ रहा है? इन दोनों में देखें तो आर कॉमन लग रहा है, इन दोनों में देखें तो एफ कॉमन लग रहा है, तो किसे भी ले सकते हैं अपन। मैं पहले आर को ले रहा हूं। जैसे आर मिला है वैसे 7 मिले, तो आर का कोड जो है वो 7 हो गया। उसके बाद में देखो एफ मिला, ये एफ का कोड आ रहा है देखो 1 1, तो एफ बराबर हो गया अभी 1। अब यहां बचा हुआ है ओ का कोड होगा, ओ का कोड हो गया अपने 8। फिर यहां बचा हुआ है यू का कोड हो गया 5। हमने सभी अक्षरों के कोड निकाल लिए भी। अब ये कह रहा है कि एफ एल ओ यू आर का कोड क्या होगा? तो देखिए एफ का उस लिस्ट में क्या है? 1 है, एल का क्या है? 6 है, ओ का 8 है, यू का 5 है और आर का 7 है। तो आंसर हो जाएगा 16,857। ये आपके कॉमन लेने संबंधी बिंदु कंप्लीट हुआ है। तो देखिए कल जो आपको गृह कार्य के रूप में त्रिभुज दिया था उसका अपन हल करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 यानी 8 से 48 तो ऐसे काउंट हो गए। 48 के बाद में आप ये देखें 49 50 51 52, फिर देखो 53 54, फिर 55
56, ये 57, ये 58, ये 59 और ये 60। 60 के बाद में आप देखिए यहां से 60 के बाद में देखो ये बना 61, ये बना 62 और इसकी सहायता से कंप्लीट बन रहा है एक 63। अब ऊपर से चले, ये देखो 64, ये वाला 65, तो 65 तो हो गए ये, प्लस 4 त्रिभुज वो बनेंगे जो अपन ने 44 वाले में गिने थे, देखना कौन से। एक तो ये, एक इसके नीचे बना ये, फिर ऐसे ऊपर बनेगा ये और एक इसके नीचे बनेगा ये, तो 65 प्लस 4 बराबर 69। तो इसके अंदर 69 त्रिभुज होंगे भी। ठीक है, अब देखिए ये वाला त्रिभुज, इसमें गिनते हैं, पैटर्न चेंज कर देते हैं। 8 वाला कंप्लीट हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6 तो ये हो गए। उसके बाद में देखो ये 7 और ये 8, यानी इसके अंदर 8 त्रिभुज होंगे। और ये वाला त्रिभुज जो है आपके गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है। आपको बताना है, कमेंट करना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। अन्य प्रश्न जो है वो अपने हाथ मिलाने वाले हो गए थे, गिफ्ट का लेन देन वाला हो गया था। आज अपन शुरू करते हैं बंदर वाले प्रश्न। इसमें देखो 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं बंदर वाले में, कि वह बंदर जो 1 ही मिनट में चढ़ता है और फिसलता है। ठीक है, दूसरा पैटर्न ये बनेगा कि वह बंदर जो 1 मिनट में तो चढ़ता है और दूसरे मिनट में फिसलता है। तो इस प्रकार के 2 पैटर्न अपने को पढ़ने पड़ेंगे भी। तो शुरुआत अपन इनकी कल करेंगे। आज मैंने केवल और केवल आपको ये पैटर्न बताए हैं कि ऐसे 2 प्रकार के प्रश्न अपन पढ़ेंगे। इसी के साथ ये आज की कक्षा कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत।